नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और हरिहर प्रेमियों। श्री शिव महापुराण कथा के द्वादश दिवस पार्ट 12 में आपका स्वागत है। आपको ज्ञात है कि विगत 11 दिनों से मेरे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी व्यास की पूर्ण पावन स्मृति में उनको समर्पित ये शिव महापुराण की कथा का हम यहाँ पर वाचन और श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज की द्वादश दिवस की इस कथा में हम रुद्र संहिता के सती खंड में माता सती के का प्राकट्य, तपस्या और भगवान शिव से विवाह, कथाकार में रमेश कुमार व्यास। आप सभी श्रोतागण इस कथा का पावन स्मरण और मनन चिंतन और श्रवण करते रहे। बहुत ही सुंदर और सरल भाष्य में मैं आपको ये कथा बिना किसी लाग लपेट के इसका वाचन कर रहा हूं, ताकि आसानी से शिव महापुराण की ये अद्भुत कथा आपको और आपके जीवन को एक नया प्रकाश से प्रकाशित करे। हम सबको ये कथा अपने पाप और पुण्यों से मुक्त भगवान की भक्ति की ओर मार्गदर्शित करे। तो आइए आगे इस कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता सती, जय शिव शक्ति। भाइयों और बहनों, पिछले दिवस हमने उस रहस्य को सुना था। महादेव को कोई काम, कोई मोह, कोई वासना, कोई सांसारिक शक्ति अपने वश में नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी चिंतित थे। भगवान विष्णु ने उनको समझाया, शिव को प्राप्त करने के लिए काम का सहारा नहीं, शक्ति का अवतरण आवश्यक है। और आज उसी शक्ति की कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम देखेंगे किस प्रकार दक्ष ने देवी की आराधना की, कैसे स्वयं जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुई, क्यों नारद को दक्ष का श्राप मिला, कैसे दक्ष के घर में शिवा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, कैसे बालिका सती के हृदय में बचपन से ही महादेव बस गए, और कैसे सती ने नंदा व्रत किया। और अंततः वह दिन आया जब कैलाश के योगी महादेव स्वयं दक्ष के द्वार पर बारात लेकर पहुंचे। लेकिन इस विवाह तक पहुंचने के बीच एक ऐसा प्रसंग आएगा जिसमें देवता भी चिंतित होंगे। ब्रह्मा और विष्णु स्वयं शिव से प्रार्थना करेंगे और अंत में शिव और सती का दिव्य विवाह होगा। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय के अंत में ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे कि शिव को संसार के ग्रस्त धर्म में लाने वाली शक्ति स्वयं शिवा ही होंगे। अब प्रश्न था
कि वे शक्ति कहां अवतरित होगी, किसके घर में जन्म लेगी, कौन ऐसा तप करेगा कि स्वयं जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। ब्रह्मा ने देवी की आराधना प्रारंभ की, मन को एकाग्र किया, वाणी शांत हुई और उन्होंने जगदम्बा की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले कि हे आदि शक्ति, आप ही प्रकृति है, आप ही माया है, आप ही जगत की जननी है। आपके बिना सृष्टि चल नहीं सकती। आप ही ब्रह्मा का सर्जन की शक्ति है, आप ही विष्णु में पालन की शक्ति है और आप ही शिव की अर्धांगिनी शक्ति है। फिर ब्रह्मा जी ने देवी से प्रार्थना की, हे जगदम्बे, यदि आपकी कृपा हो तो ऐसी लीला कीजिए कि आप स्वयं मनुष्य का रूप जन्म ले और महादेव को पति के रूप में प्राप्त करें। देवी प्रसन्न हुई, उन्होंने ब्रह्मा जी को वर दिया। देवी ने संकेत दिया कि वे उचित समय पर दक्ष के घर में पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, लेकिन यह अवतरण सामान्य जन्म नहीं होगा, वे होगी शक्ति की लीला। और जिस क्षण वे बालिका जन्म लेगी, उसी क्षण से उनके जीवन का लक्ष्य निश्चित होगा, महादेव। और इस प्रकार से शिव सती के विवाह की भूमिका तैयार होती है। दक्ष की तपस्या और जगदम्बा के दर्शन। अब कथा आती है कि दक्ष प्रजापति की। दक्ष के मन में एक इच्छा थी, वे चाहते थे कि उनके घर ऐसी पुत्री जन्म ले जो साधारण नहीं हो। तो दक्ष ने तपस्या प्रारंभ की, वन में गए, मन को एकाग्र किया, इंद्रियों को संयमित किया और देवी का ध्यान किया। दिन बीते, ऋतुएं बदली, तपस्या बढ़ती गई। अंततः दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर मां जगदम्बा प्रकट हुई। दक्ष ने देवी को देखा तो उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे बोले, हे जगदम्बा, हे जगन माता, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आप ही ब्रह्म विद्या है, आप ही संसार की मूल शक्ति है, आप ही शिवा है। दक्ष ने देवी से एक अद्भुत वर मांगा। उन्होंने कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें और ऐसी लीला करें कि आप स्वयं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करें। देवी ने दक्ष की इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन साथ में एक रहस्य बताया कि यह जन्म साधारण नहीं होगा। जो लोग इस शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे, वे अपनी ही बुद्धि के कारण मोह में पड़ेंगे। दक्ष ने देवी की स्तुति की, देवी अंतर्ध्यान हो गई और अब दक्ष प्रतीक्षा करने लगे कब वह दिव्य क्षण आएगा, कब उनके घर शिवा जन्म लेंगे। लेकिन सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना भी था और यहीं से दक्ष के जीवन में एक दूसरी घटना प्रवेश करती है। दक्ष का मैथुनी सृष्टि आरंभ करना और नारद जी को श्राप देना। ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया, अगर तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। दक्ष ने संतान उत्पन्न की, उनके पुत्र हुए हर्ष्य, हैर्येश्वर। दक्ष ने उनसे कहा कि तुम संसार में जाओ, प्रजा की वृद्धि करो, सृष्टि का विस्तार करो। हर्येश्व निकल पड़े, लेकिन मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने उनसे प्रश्न किया, तुम संसार की सृष्टि करने जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने स्वयं ये जाना है कि संसार क्या है, कहां से आया है, कहां जाएगा? जिस सृष्टि को बढ़ाने जा रहे हो, उसके मूल को जाने बिना तुम सृष्टि कैसे करोगे? नारद ने उन्हें वैराग्य और आत्मज्ञान की बातें समझाई। हर्येश्व के मन में प्रश्न उठे। वे सोचने लगे, क्या हमें संसार में फंसना चाहिए या उस परम सत्य को खोजना चाहिए? और वे सृष्टि बढ़ाने की बजाय तपस्या और ज्ञान के मार्ग पर चले गए। दक्ष को जब पता चला तो वो चिंतित हुए। उन्होंने फिर पुत्र उत्पन्न किए, सबलाश्व।
उन्हें भी प्रजा वृद्धि के लिए भेजा, लेकिन नारद ने उन्हें भी वही ज्ञान दिया। सबलाश्व भी निवृत्ति मार्ग पर चले गए। अब दक्ष का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने नारद जी को श्राप दिया। दक्ष बोले, तुमने मेरे पुत्रों को संसार से विमुख कर दिया, अब तुम कहीं स्थिर नहीं रहोगे, तुम सदा घूमते रहोगे। नारद जी मुस्कुराए, क्योंकि नारद के लिए तो भ्रमण ही भगवान के नाम का प्रचार था। जिसे दक्ष ने साफ समझा, वही नारद के लिए वरदान बन गया। अब नारद लोक लोक घूमते हुए नारायण नारायण कहते हुए शिव, विष्णु और धर्म की कथा सुनाते रहे। यही पुराण यह अद्भुत विडंबना दिखाता है। दक्ष का क्रोध नारद को रोक नहीं सका और अब दक्ष की सृष्टि आगे बढ़ी। दक्ष की 60 कन्याएं और देवी सती का जन्म। दक्ष ने अपनी संतानों का विस्तार किया। उनकी 60 कन्याओं के विवाह विभिन्न ऋषियों और देव शक्तियों से हुए। इन कन्याओं के माध्यम से आगे असंख्य वंशों का विस्तार हुआ, लेकिन दक्ष के घर अभी भी उस पुत्री का जन्म होना बाकी था जिसके लिए स्वयं देवी ने वर मांगा था। जिसके लिए स्वयं देवी ने वर दिया था। समय आया, वीरिणी के गर्भ से एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। जन्म के समय घर का वातावरण बदल गया। देवताओं ने मंगल गान किया, ऋषियों ने स्तुति की। दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा और उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ गया। ये कोई साधारण बालिका नहीं थी, ये शिवा थी। दक्ष ने उनका नाम रखा सती, क्योंकि वह सत्य स्वरूपा थी, शिव स्वरूपा थी। जगदम्बा स्वयं बालिका के रूप में उनके घर आई थी। सती बड़ी होने लगी, लेकिन बचपन से ही उनके व्यवहार में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर माता पिता भी आश्चर्य करते। अन्य बालिकाएं खिलौनों से खेलती, सती शिवलिंग बनाती। अन्य बालिकाएं आभूषणों से प्रसन्न होती, सती बिल्व पत्र ढूंढती, बेल पत्थर। अन्य बालिकाएं राजमहल की सुंदरता देखती, सती वन में बैठकर ध्यान करती। कभी मिट्टी के शिवलिंग बनाती, कभी फूलों की माला बनाकर शिव को अर्पित करती, कभी अकेली बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करती। दक्ष ये सब देखते उन्हें लगता, मेरी पुत्री अन्य बालिकाओं से कितनी अलग है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिसे वे अपनी पुत्री समझ रहे हैं वही साक्षात शिवा है, जगदम्बा है। अब सती युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में एक इच्छा थी, मुझे महादेव ही पति रूप में चाहिए। उन्होंने किसी राजकुमार की कल्पना नहीं की, किसी देवता की कल्पना नहीं की, किसी ऐश्वर्यवान पुरुष की कल्पना नहीं की, केवल शिव। सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। उपवास, पूजन, ध्यान, जप और शिव के प्रति अखंड प्रेम। व्रत के दिनों में उनका मन संसार से दूर होता गया। वे महादेव का ध्यान करती, जटाधारी रूप, त्रिनेत्र, नीलकंठ, भस्मधारी चंद्रशेखर, गंगाधर। और उनके हृदय में एक ही प्रार्थना, हे महादेव, यदि मेरे जीवन में पति का स्थान किसी को मिलना है तो वे केवल आपको मिले। सती की तपस्या बढ़ती गई। उनकी भक्ति देखकर देवताओं के मन में एक आशा जगी, क्योंकि सभी जानते थे यदि शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो सृष्टि का संतुलन पूर्ण होगा। देवताओं ने शिव की स्तुति की। ब्रह्मा और विष्णु ने भी महादेव की महिमा स्वीकार की। और शिव की ओर से अभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया। सती तप करती रही। दोस्तों, इस प्रसंग को बहुत भाव से सुनना। सती ने महादेव से धन नहीं मांगा, सती ने महादेव से सुख नहीं मांगा,
राज्य नहीं मांगा, सौभाग्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा मुझे वही चाहिए जिसे मेरा मन पहले से अपना मान चुका है। यहां प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, ये आत्मा की पहचान है। सती जानती थी शिव मेरे हैं और महादेव जानते थे शक्ति मेरी है। बस संसार को ये मिलन देखना बाकी था। सती की तपस्या देखकर देवताओं की चिंता बढ़ी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु कैलाश की ओर गए। महादेव समाधि में थे, उनके चारों ओर मौन, घन हिमालय और दिव्य शांति। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रणाम किया, उन्होंने शिव की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव महादेव, आप परम ब्रह्म हैं, आप निर्गुण हैं, फिर भी भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आपके बिना सृष्टि अधूरी है, आपकी शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। दक्ष की पुत्री सती आपको पाने के लिए तप कर रही है। हे प्रभु, उसकी तपस्या को स्वीकार कीजिए। महादेव शांत रहे। फिर उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि उठाई और बोले, मैं सती को जानता हूं, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह मेरी शक्ति है। फिर भी शिव ने कहा, समय आने पर मैं उसे वर दूंगा। देवताओं को आशा मिली, लेकिन सती के हृदय में एक प्रश्न अभी भी था, क्या महादेव मुझे स्वीकार करेंगे? सती अपनी तपस्या में लीन थी। एक दिन वह क्षण आ गया, चारों ओर जैसे प्रकाश फैल गया, हवा स्थिर हो गई, पक्षियों का स्वर रुक गया। सती ने आंखें खोली और सामने महादेव, जटाओं में चंद्रमा, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, भस्म से विभूषित शरीर, नीलकंठ और नेत्रों में असीम करुणा। सती के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, वाणी रुक गई। महादेव बोले, सती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। सती ने सिर झुका लिया। उन्होंने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन लज्जा से शब्द नहीं निकल पाए। महादेव मुस्कुराए, बोले, मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में क्या है। तुमने मुझे पति रूप में चाहा है, मैं तुम्हारी इच्छा स्वीकार करता हूं। सती की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। महादेव ने उन्हें वर प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि दक्ष के पास जाओ, उसे मेरे और सती के विवाह के लिए तैयार करो। ब्रह्मा जी तुरंत दक्ष के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष, तुम्हारी पुत्री सती को स्वयं महादेव ने स्वीकार कर लिया है। दक्ष का हृदय आनंद से भर गया। जिस इच्छा के लिए उसने तपस्या की थी, आज वह पूरी हो गई। उसने कहा, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मेरी पुत्री स्वयं महादेव की पत्नी बनेगी। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। देवताओं को निमंत्रण, ऋषियों को निमंत्रण, गंधर्वों को, यक्षों को और किन्नरों को निमंत्रण। सभी लोकों में उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में था, शिव की बारात कैसी होगी? और जब वह बारात निकली तो जिसने देखा वह आश्चर्य में पड़ गया। महादेव का दक्ष के घर पर आगमन। दक्ष ने अपनी पुत्री के विवाह की सारी तैयारियां कर ली थी। मंडप सजाया गया, वेदियां बनाई गई, मंत्रोच्चार के लिए ऋषिगण उपस्थित हुए। देवताओं का आगमन हुआ। भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, ऋषिगण आए। और फिर दूर से एक अद्भुत ध्वनि सुनाई दी, डमरू, डम 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 डम, और उसके साथ गणों की गर्जना। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध, गण, नंदी और बीच में महादेव।
विवाह के लिए दुल्हे के रूप में। दक्ष की आंखें कुछ क्षण के लिए ठहर गई। एक और संसार के देवता सुंदर वस्त्रों में, दूसरी ओर महादेव भस्मधारी, सर्पों से विभूषित जटाधारी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति की संसार का कोई सौंदर्य उनके सामने टिक न सके। कर्पूर गौरम, कर्पूर के जैसे गोरे भगवान शंकर, ऐसा सुंदर। करुणावतारम, करुणा के अवतार। संसार सारम, संसार के सार। सती ने जब महादेव को देखा, उनके हृदय में जैसे जन्म जन्म की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। वह मन ही मन बोली, यही है मेरे शिव। विवाह मंडप में मंगलाचार हुआ। दक्ष ने अपनी पुत्री को सजाया। सती के हाथ में वरमाला थी। देवता देख रहे थे, ऋषि मंत्र पढ़ रहे थे, और फिर वह क्षण आया। दक्ष ने सती का हाथ महादेव के हाथ में दिया। कन्यादान हुआ। दक्ष ने कहा, हे महादेव, मैं अपनी पुत्री सती आपको समर्पित करता हूं। महादेव ने सती का हाथ स्वीकार किया और उस क्षण शिव और शक्ति का लौकिक मिलन हो गया। अब विवाह की वैदिक विधि प्रारंभ हुई। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजे। शिव और सती ने अग्नि के चारों ओर परिक्रमा की। देवताओं ने पुष्प बरसाए, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। विवाह के समय स्वयं ब्रह्मा मोह में पड़ गए। महादेव की माया से ब्रह्मा का मन विचलित हुआ। उन्होंने सती को देखा तो उनके मन में काम का उदय हुआ। वे स्वयं अपने मन की स्थिति से लज्जित हो गए। शिव सब देख रहे थे। उनके लिए ये कोई बात छिपी हुई नहीं थी। ब्रह्मा समझ गए, मैं फिर शिव की माया में फंस गया। यह प्रसंग पुराण में अत्यंत गंभीर रूप पे आता है। आगे भगवान विष्णु शिव तत्व समझाते हैं। ब्रह्मा ने अपने अपराध को समझा और महादेव की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, जिस शिव को आप जानते हैं वे केवल एक योगी नहीं है, वे परम तत्व है। उनकी माया को समझना देवताओं के लिए भी सरल नहीं है। ब्रह्मा ने शिव से क्षमा मांगी और महादेव ने करुणा दिखाई। श्रोताओं, ये प्रसंग सुनाते समय एक बात जरूर कहना है, महादेव दंड देने में समर्थ है, लेकिन भक्त की लज्जा देखकर क्षमा करने में उससे भी अधिक समर्थ है। करुणा के अवतार है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा के अपराध को स्वीकार किया। ब्रह्मा ने अहंकार नहीं किया और शिव ने उनकी शरणागति स्वीकार की। यही शिव है जो अपराध को छिपाने वाले को नहीं, लेकिन अपराध स्वीकार करके झुक जाने वाले को क्षमा कर देते हैं। अब विवाह पूर्ण हो चुका था। देवताओं ने मंगल गान किया। सभी प्रसन्न थे। इसी प्रसंग में ब्रह्मा के साथ हुई घटना और उनके प्रायश्चित का वर्णन आता है। महादेव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि वे अपने उस रूप में तप करें और पृथ्वी पर रुद्रशीर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रसंग में शिव द्वारा उन्हें क्षमा और प्रायश्चित का मार्ग भी बताया जाता है। फिर दक्ष ने अपनी पुत्री सती को विदा किया। वह क्षण अत्यंत भावुक था। माता पिता की आंखों में आंसू, सखियां रो रही थी। दक्ष अपनी पुत्री को देख रहे थे। सती ने माता पिता के चरण छुए और फिर महादेव के साथ चल पड़ी। महादेव वृषभ पर आरूढ़ हुए। सती भी उनके साथ
आकाश से पुष्प बरसने लगे। देवताओं ने जय जयकार की, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति के नारे गूंजे और फिर शिव और सती कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश, जिसका वर्णन सुनकर ही मन में एक दिव्य चित्र बन जाता है। हिम से ढकी चोटियां, दिव्य नदियां, मंद मंद बहती हवा, गणों का निवास, योगियों की साधना, और उस कैलाश पर अब शिव के साथ सती। सती ने कैलाश को देखा। वे राजमहल से आई थी, लेकिन उन्हें राजमहल में कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिसके साथ स्वयं महादेव हो उसके लिए कैलाश ही सबसे बड़ा राजमहल है। महादेव ने सती को अपने साथ बैठाया। गणों ने जय जयकार की, नंदी ने प्रणाम किया और कैलाश में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यहां एक बहुत गहरा भाव है। सती दक्ष के घर राजकुमारी थी, लेकिन शिव को पाने के बाद उन्हें राजसी वैभव को नहीं चुना, उन्होंने चुना कैलाश, भस्म, योग और घण, वैराग्य और महादेव का साथ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, ये दो शक्तियों का विवाह था। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। जिस शक्ति के बिना शिव की लीला अधूरी थी, वह शक्ति अब उनके साथ थी, और शिव के बिना शक्ति की जो लीला थी वे भी अब पूर्ण होने वाली थी। दोस्तों, आज की कथा की शुरुआत हुई थी एक इच्छा से, दक्ष की इच्छा कि मेरे घर देवी पुत्री बनकर आए। फिर तपस्या हुई, देवी प्रकट हुई, वर मिला, नारद जी आए, दक्ष को क्रोध आया, श्राप मिला, सती का जन्म हुआ। बालिका सती ने शिव को अपना मान लिया, फिर नंदा व्रत किया, फिर तपस्या की, और फिर देवताओं की प्रार्थना, फिर महादेव का दर्शन, और फिर सती वर मांगो। सती कुछ बोल नहीं पाई। महादेव मुस्कुराए, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, और फिर उन्होंने सती को स्वीकार कर लिया। फिर बारात निकली, डमरू बजा, गण चले, दक्ष का मंडप सजा, कन्यादान हुआ, अग्नि साक्षी बनी। शिव और सती ने अग्नि की परिक्रमा की, देवताओं ने पुष्प बरसाए, और फिर शिव और शक्ति एक साथ कैलाश चले गए। क्योंकि अब तक सती ने शिव को पाने के लिए तप किया था, अब उन्हें शिव का साथ मिल चुका है। अब कैलाश पर दोनों की लीलाएं होगी। सती शिव से प्रसन्न होंगी, महादेव उन्हें भक्ति का रहस्य बताएंगे, नवदा भक्ति का वर्णन होगा। फिर आएगा दंडकारण्य, जहां सती देखेगी कि महादेव स्वयं श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। सती के मन में प्रश्न उठेगा कि मेरे स्वामी किसी मनुष्य को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। यहीं से सती के जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू होगा। महादेव उन्हें समझाएंगे कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन सती के मन में संशय रह जाएगा, और फिर वह महादेव की आज्ञा लेकर स्वयं राम की परीक्षा लेने जाएगी। उसके बाद जो होगा वह सती के जीवन की दिशा बदल देगा। फिर आएगा दक्ष का अहंकार, शिव का अपमान, दक्ष का यज्ञ, सती का आंतरिक संघर्ष, और अंततः वह अग्नि जिसके सामने पूरा देव समाज कांप उठेगा। लेकिन अभी वहां पहुंचना जल्दी होगी, कथा अपने क्रम से चलेगी। अगले भाग में हम अध्याय 21 से आगे चलेंगे। हे महादेव, जिस प्रकार सती ने आपको पाने के लिए अपना मन एकाग्र किया, वैसे ही हमारे मन को भी आपकी ओर लगा दीजिए। हमारे भीतर यदि कोई अहंकार है तो उसे दूर कीजिए, हमारे भीतर यदि कोई संशय है तो उसे दूर कीजिए, हमारे भीतर यदि कोई मोह है तो भी उसे भक्ति में बदल दीजिए, और हमारे हृदय में सती जैसी श्रद्धा, नंदी जैसा समर्पण, नारद जैसा नाम स्मरण और शिव जैसा वैराग्य प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।